हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंदन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिर आप लोग के सामने एक नया टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति लेकर आया हूं, जहां से प्रत्येक प्रश्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करके देखेंगे। चलिए देखते हैं ग्राफ के व्यू से। तो देखिए, इसको क्या बोला जाता है? इसको एक्स एक्सिस इसको वाई बोला जाता है। ये वाई डैश हो जाएगा, ये आपका एक्स होगा और ये एक्स डैश होगा। ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। अब देखिए, ये जो होता है ये आपका एक हो जाएगा, 2 3 4, ये चलते रहता है। ये भी आपका पॉजिटिव में सब साइन होगा, वैल्यू 1 2 3 4। इधर जो होगा आपका क्या होगा? निगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4। ये भी आपका क्या होगा? निगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4। यानी इधर का जो वैल्यू होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। इधर भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे डैश में जाते हैं, वाई डैश में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, यानी इधर का सब निगेटिव होगा। इधर भी एक्स डैश में जाएंगे तो ये सब का क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये जो होता है मूल बिंदु, यहीं से दूरी मापी जाती है। मान लीजिए सपोज डेट कोई आपका निर्देशांक दे दिया, आपका कोई निर्देशांक दे दिया, मान लीजिए एक्स और वाई है, इसका वैल्यू दे दिया कितना? 3 और 2। तो 3 और 2 है, तो इसको ग्राफ पे कहाँ अरेंज करेंगे? तो इसको देखिए अरेंज करना है ना, तो ये एक्स का वैल्यू है ना, तो देखिए एक्स पर देखिए 3 कहाँ है, तो ये आपका 3 है। और y का वैल्यू देखिएगा तो कितना है? तो y का वैल्यू 2 है। तो ये देखिएगा तो 2 ये 3, तो हमारा कहाँ बनेगा? यानी ये जो स्थित होगा वो कहाँ होगा? 3 और 2 यहाँ पर होगा। लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि आपसे 2 बिंदु दे देगा, आप कहेगा कि दोनों बिंदु के बीच का क्या दूरी ज्ञात करें, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जब 2 बिंदु दिया रहेगा, तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला है। देखिए, मान लीजिए आपका ये एक बिंदु दे दिया ए, एक बिंदु दे दिया बी, इसके बीच की दूरी पूछेगा, यानी ए और बी के बीच की दूरी पूछेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो पूछा जाता है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। मान लीजिए पहला जो आपका बिंदु दे दिया क्या? x1 y1, और दूसरा बिंदु दे दिया x2 y2। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यानी a और b के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है। तो इसके माध्यम से अब हम एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले थ्योरी पे चलेंगे। देखिए, जो अभी दूरी सूत्र आपको बताए हैं, उसी दूरी सूत्र से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए 4 5 और बी 7 8 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करना है ना, तो आपका निर्देशांक यानी ए कितना दे दिया है? तो 4 और 5 दिया है। बी कितना दे दिया है? तो 7 और 8 दिया है। तो ये आपका क्या होगा? x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर देखिएगा x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमको दूरी निकालना है ना, तो दूरी के लिए क्या होता है? अभी आपको फॉर्मूला बताए थे कि a और b के बीच की दूरी जब निकालना है तो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो x2 यहाँ पे कितना दिया है? 7, माइनस x1 कितना दिया है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है? 8, माइनस y1 कितना दिया है? 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप करिएगा तो 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर
अब प्लस 8 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये भी 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 9 18 होगा ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 का 9 दूना 18। तो इसको अब देखिए तो रूट के अंदर 3 को वैल्यू है, 2 है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3√2 इकाई आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं एक 7 और एक 15 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x के संभावित मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दूरी दे दिया गया है और x का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो देखिए दूरी सूत्र, तो पहले देखिए कि डाटा क्या दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो पहला बिंदु यानी a कितना दे दिया है, x और 7 दे दिया। दूसरा बिंदु कितना दे दिया है, 1 और 15, और बीच की दूरी कितना दे दिया है, 10 दिया है, यानी दूरी बराबर आपका कितना दे दिया है, तो 10 इकाई दिया हुआ है। तो हमको x का मान चाहिए ना, तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना बराबर कितना दिया है, 10 इकाई। कह रहा है ना कि बीच की दूरी कितना है, 10 इकाई है, यानी इतना बराबर कितना दे दिया आपको, 10 दे दिया है। अब क्या करिए, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये क्या होगा, x2 होगा, ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो हमको सब वैल्यू पता चल गया। अब इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो देखिए x2, तो x2 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 माइनस x1 कितना है, तो x है, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है, तो 15 दिया है, माइनस y1 कितना दिया है, 7 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर वर्ग कर देंगे, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये तो रूट समाप्त हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 15 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो यह 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको वर्ग करना है ना, तो वर्ग करना है तो क्या कर देंगे, इसका हम वर्ग कर देंगे। अब बराबर, तो इधर भी तो वर्ग होगा ना, तो 10 का स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बचेगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो आप यहाँ के a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अब इसको क्या कर दीजिए, आप तोड़ दीजिए। तो तोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर ना, तो x का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2ab, तो 2ab यानी कितना हो जाएगा, 2x। अब बराबर देखिए ये 100 है ना, तो ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो आपका कितना बचेगा, देखिए 1 प्लस x है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए यहाँ घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 10 से 4 जाएगा तो 6 और 9 से 6 जाएगा तो 3, 36 हो गया। आइए आपका प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना हो गया, 35। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये आपका निकला एक द्विघात समीकरण। तो अब इसको तोड़ेंगे तब तो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा ना। तो इसको तोड़ ऐसे 2 अंक में तोड़िए कि गुना करने पे क्या हो जाए, 35 हो जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। ऐसे 2 संख्या में तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो कितना आ जाए, 35 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, -2x आ जाए। तो इसको देखिए 7 में और हम 5 में तोड़ रहे हैं, तो गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35,
इसको घटाएंगे भी तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम कितना ले रहे हैं देखिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0 होगा। फिर हम 7x में से 5x घटाएंगे तो क्या ये माइनस का 2x मिलेगा, तो मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, ये दोनों में से देखिए, इस दोनों के एक साथ लीजिए और x दोनों को एक साथ। तो यहाँ भी आपको x कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x कॉमन दिख रहा है, तो आप x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे कितना बचेगा 7 प्लस यहाँ पर आप दोनों में देखिए 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो आप क्या करिए कि अब इसको आप क्या कर दीजिए कि यहाँ इसको देखिए, इधर थोड़ा कम पड़ जा रहा है, इधर देख ले रहा है, तो आपका कितना बच गया, ये देखिए दोनों से मैं ना x माइनस 7 तो इतना बराबर एक बार 0 मान लीजिए, तो x माइनस 7 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, और ये x और ये 5 इसके बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका x बराबर निकलेगा माइनस है ना, तो उधर जाएगा तो 7, और ये x प्लस 5 बराबर 0 है तो 5 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5। तो यही आपका संभावित मान होगा, x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो या तो 7 होगा या तो -5 होगा। तो चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, फिर एक बार समझा दे रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि दो बिंदुओं दे दिया था, पहला आपका कौन 1 7 और दूसरा बिंदु दिया था 1 और 15, तो बीच की दूरी कितना है 10 इकाई है, यानी दो बिंदु दे दिया था, फिर उसका बीच की दूरी भी दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा था कि x का संभावित मान क्या होगा। तो दूरी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र क्यों यूज कर लेंगे। तो दूरी सूत्र आप लोगों को क्या बताया है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए पहला आपका बिंदु दिया है 1 और 7, दूसरा बिंदु दिया है 1 और 15, और बीच की दूरी कितना दिया था 10 इकाई। तो ये आपका x1 का वैल्यू होगा, ये 7 जो होगा y1 होगा, फिर ये आपका x2 होगा y2 होगा, और दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको दूरी कितना दिया था 10 ना, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना था, केवल वैल्यू को पुट करना था। तो x2 1, x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है, तो 15 दिया है, माइनस y1 कितना दिया है 7 का होल स्क्वायर बराबर 10। तो अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रूट दिया है, तो इस रूट को क्या करना है, हमको समाप्त करना है, तो इसीलिए दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा और 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब देखिए ये a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर कहने का मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा प्लस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है x है ना, तो x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2 इंटू a इंटू x करेंगे तो कितना होगा 2x बराबर, देखिए 100 था, 10 का स्क्वायर कितना हुआ था 100, ये 64 का पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो निगेटिव होगा, तो 100 से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 36। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, और ये पॉजिटिव है ना तो उधर जाएगा तो क्या होगा निगेटिव होगा, यानी 36 में से 1 जाएगा तो 35। तो यहाँ पे आपका एक क्या बना, द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण बना ना, तो अब इसको क्या करेंगे, इस 35 को हम ऐसे दो टर्म में तोड़ेंगे कि उसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाना चाहिए था 35, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए था, उसका 2 आना चाहिए था। तो देखिए इस 35 को हम 7 और 2 में 5 में तोड़ रहे हैं, 7 और 5 में तोड़ रहे हैं। तो तोड़ेंगे तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये था ये भी है -7x प्लस 5x, तो क्या 7x से -7x से 5x को घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा -2x मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। अब फिर माइनस कितना है, तो 35 बराबर 0 हो गया। तो हम इस दोनों से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, ये दो गो x है ना, तो एक को कॉमन ले लिए तो x बचेगा, माइनस यहाँ पे 7x था, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, फिर प्लस यहाँ भी 5 है, इसमें से 35 है, तो 35 को क्या हम 7 और 5 में तोड़ सकते हैं ना,
तो 7 और 5 में तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी 5 आपको दिख जाएगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये कहाँ बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ से जब 5 निकाल लिए तो क्या बचेगा 7, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 7 दोनों सेम है ना, दो टर्म है तो इसको एक लिखेंगे, तो x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ देखिएगा x, यहाँ देखिएगा 5, तो x प्लस 5 बराबर भी क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 7, क्योंकि इधर निगेटिव है ना तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो निगेटिव, तो यही आपका क्या हो जाएगा x और x का संभावित मान होगा, या तो x बराबर 7 हो जाएगा या तो x बराबर -5 हो जाएगा। चलिए दूसरा थ्योरी देखते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक देखिए, तो कि जब दो बिंदु दिया गया हो तो उसके बीच के मध्य बिंदु क्या होगा, तो यानी कहने का मतलब कि दो गो बिंदु दे दिया, ये आपका बिंदु A होगा, तो बिंदु A आपको कितना दे दिया x1 और y1 दे दिया, और दूसरा बिंदु दे दिया क्या B, और दूसरा बिंदु आपका है x2 और y2, तो इसके बीच के बिंदु निकालना होगा, यानी जब दो बिंदु दिया रहेगा और उसके बीच, मान लीजिए ये आपका बीच है, उसका P बिंदु होगा, और इसके बीच का जो बिंदु है उसका निर्देशांक पूछेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जब दो बिंदु दिया रहेगा उसके बीच के बिंदु निकालना होगा, तो x हमको x चाहिए ना और फिर y चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाटा 2, और फिर जब y का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाटा 2। जब दो बिंदु दिया रहेगा उसके बीच का बिंदु निकालना होगा तो क्या हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बाटा 2, y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाटा 2, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाटा 2, और y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाटा 2। तो अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका कि दिए गए दो बिंदु क्रमशः A 4 6 B 10 8 है, तो इनके बीच की मध्य बिंदु पूछ रहा है ना, तो मध्य बिंदु बराबर आपको क्या बताए हैं कि मध्य बिंदु यानी जब x निकालना होगा तो x निकालना है तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाटा 2, और जब हमको y निकालना होगा तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाटा 2। मध्य बिंदु निकालना होगा, जब दो बिंदु के बीच मध्य बिंदु निकालना होगा तो क्या हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बाटा 2, y निकालना होगा तो y1 प्लस y2 बाटा 2। अब देखिए आपका निर्देशांक का दिया है, a दे दिया है आपका कितना 4 6, b कितना दे दिया है 10 और 8, तो ये पहला होगा तो x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये कितना हो जाएगा x2 होगा, ये कितना हो जाएगा y2 होगा। तो अब देखिए x1 ना, तो x1 कितना है 4 प्लस x2, तो x2 कितना है 10 और बाटा कितना होगा 2, तो दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा 14 बाटा 2, यानी 14 बाटा 2 का मतलब कितना हो गया 7, तो x का कितना आ गया 7। अब देखिए y का निकालना है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाटा 2, क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाटा 2, तो y1 आपका कितना दे दिया है 6, y2 कितना दिया है 8, अब बाटा 2 होगा ना, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14 बाटा 2 यानी कितना हो जाएगा 7, तो y का भी वैल्यू कितना आ गया 7। तो आपका मध्य बिंदु निकालना था ना, तो मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु मान लीजिए x और y होगा, तो x और y का मतलब कि x का वैल्यू कितना आया है 7 और y का भी वैल्यू कितना आया है 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु होगा। लेकिन एक बात और कि जब दो बिंदु के बीच ही दिया रहेगा तभी होगा। अब इससे रिलेटेड आप लोग के पास जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगला हम लोग कॉन्सेप्ट उसका देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि 3 बिंदु दे दिया जाएगा, यानी त्रिभुज का 3 बिंदु दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि बताएं कि मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि एक आपका त्रिभुज दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया त्रिभुज, और इसका निर्देशांक दे देगा आपको a b और c दे देगा। a मान लीजिए कितना होगा x1 y1, b कितना हो जाएगा x2 y2, c कितना हो जाएगा तो x3
y3। अब इसके बीच का जब मध्य बिंदु पूछेगा यानी सेंट्रॉइड या केंद्रक पूछेगा, तो केंद्रक कहने का मतलब ये होता है। तो यहाँ से जब इसका वैल्यू पूछेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यानी ये आपका केंद्रक होगा, केंद्रक होगा ना। तो जब मध्य बिंदु यानी केंद्रक पूछेगा तो केंद्रक यानी मान लीजिए केंद्रक आपका कितना हो जाएगा, x और y हो जाएगा। ये बिंदु जो होगा वो कितना हो जाएगा, x और y होगा। तो जब x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, सभी x को यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बाटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब y का वैल्यू निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा 3 होगा। तो 3 बिंदु दिया रहेगा, त्रिभुज का जब 3 बिंदु दिया है तो उसके बीच का केंद्रक निकालना होगा। तो केंद्रक निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा 3। और जब y निकालना होगा तो क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा 3 होता है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, इसके जो बिंदु दे दिया है आपका 3 गो बिंदु दे दिया है। पहला दिया है 4 2, दूसरा दिया है 3 5 और तीसरा दे दिया है 2 8। तो पूछा जा रहा है कि इसके बीच यानी त्रिभुज के बीच का जो केंद्रक होगा उसका मान क्या होगा। तो केंद्रक मान निकालने के लिए अभी आप लोग को एक सूत्र बताए हैं कि जब x का मान निकालना होगा तो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा 3 होता है। क्या होता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा 3 होता है। और जब y का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा 3। तो x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा 3। y का वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा 3। तो इसी फॉर्मूला से हम त्रिभुज का केंद्रक निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूला से त्रिभुज का केंद्रक निकल जाएगा। तो अब देखिए इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, x1 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, तो y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका x2 का वैल्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y2 का वैल्यू हो जाएगा। ये आपका तब क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, y3। अब देखिए ये 4 होगा, x1 पहले x होता है उसके बाद क्या होता है, y होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो अब इस फॉर्मूला पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो x1, तो x1 कितना है 4, प्लस x2 कितना है 3, प्लस x3 कितना है 2, अब बाटा कितना होता है 3। तो ये x का वैल्यू निकलेगा ना। अब y का निकालना है तो y1 कितना दिया है 2, y2 कितना दिया है 5, y3 कितना दे दिया है 8, अपॉन कितना होगा 3 ना। तो अब जोड़िए 4 3 7 2 9, तो 9 बटा 3 यानी कितना हो गया 3। यहाँ जोड़िएगा तो 8 2 10 5 15, तो 15 बटा 3 हो गया ना। तो 15 बटा 3 का मतलब कितना हो गया 5 ना। तो आपका जो केंद्रक बनेगा यानी जो त्रिभुज का केंद्रक बनेगा XY, ये कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकला है 3, y का वैल्यू निकला है 5। तो जो आपका केंद्रक बनेगा वो कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। चलिए अब देखिए कि जब 2 बिंदु दे दिया जाता है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में कि 2 बिंदु दे दिया है और उसको कहेगा कि अंत विभाजित किया जा रहा है या बाह्य विभाजित किया जा रहा है। तो अंत विभाजित और बाह्य विभाजित करेगा तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि मान लीजिए जब 2 बिंदु दे दिया, आपको A दे दिया है और B दे दिया है, और इसको जब अंत विभाजित किया जाएगा तो अंत विभाजित किसी भी बिंदु पर होगा। तो किसी भी बिंदु मान लीजिए P पर होगा, तो अगर A बिंदु दे दिया है आपको कितना x1 y1 और B बिंदु दे दिया है कितना x2 y2, 2 बिंदु दिया है, A दे दिया आपको कितना x1 y1, B दे दिया कितना x2 y2, और कहेगा कि P बिंदु पर अंत विभाजित हो रहा है। तो अंत विभाजित कहने का मतलब कि ये मान लीजिए m में बट रहा होगा और n में, किस अनुपात में बट रहा होगा, तो m अनुपात n में। तो जब अंत विभाजित होगा तो अंत विभाजित होगा, अंत विभाजित
तो जब अंत विभाजित होगा तो देखिए उसके लिए क्या होगा, तो जब दो बिंदु अंत विभाजित होता है तो उसके लिए सूत्र होता है, यानी x बराबर m1 mx1 प्लस n x2, यानी इसको mx1 प्लस n x2। तो देखिए जब अंत विभाजित होगा ना, तो यहाँ पे हम गलती कर रहे थे, यहाँ पे होता है mx2 प्लस nx1 बाटा क्या होता है m प्लस n होता है। अंत विभाजित करेगा तो x का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या होगा mx2 प्लस nx1 बाटा m प्लस n। और जब y का निकालना होगा वैल्यू तो कितना हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बाटा m प्लस n। तो अंत विभाजित होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाटा m प्लस n। अब y बराबर कितना हो जाएगा, तो my2 प्लस ny1 बाटा m प्लस n होगा। तो इसी फॉर्मूला से हम अंत विभाजित से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग के सामने एक क्वेश्चन छोटा सा ला रहे हैं, बहुत यूनिक होगा, जो पेपर में हमेशा पूछे ही जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिंदु 4, 5 और 7, 11 से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर, कह रहा है ना क्वेश्चन, देखिए किस बिंदु पर, यानी बिंदु पूछा जा रहा है x और y का वैल्यू, तो कह रहे हैं कि किस बिंदु पर अनुपात 2:1 में आंतरिक रूप से विभाजित होगी। तो अभी सूत्र बताए हैं कि जब आंतरिक कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए सूत्र होता है कि x बराबर m x2 प्लस n x1 बाटा m प्लस n। और जब y का वैल्यू निकालना होता है तो क्या होता है m y2 प्लस n y1 बाटा m प्लस n। जब आंतरिक विभाजित होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, आंतरिक विभाजित होगा तो प्लस होगा, लेकिन यही बाह्य विभाजित करता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। बाह्य विभाजित करता तो माइनस हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आंतरिक रूप से, तो आंतरिक रूप से मतलब क्या हुआ, अंत विभाजित हो रहा है, तो अंत विभाजित होगा तो प्लस होगा। अब कह रहे हैं कि किस बिंदु पर, यानी हमको बिंदु निकालना है ना, तो बिंदु कहने का मतलब कि x और y का वैल्यू निकालना है, तो x निकालना है तो इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे, और y का निकालना है तो इस पे। अब कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है जी, तो 2:1, तो 2:1 पर विभाजित कर रहा है ना, यानी m अनुपात n में, किस में विभाजित करेगा, तो m अनुपात n में करेगा, यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो 2 x2, तो x2 ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। तो x2 कह रहा है ना, तो mx2, तो x2 का वैल्यू कितना दे दिया 7 प्लस n का वैल्यू कितना है 1, x1 कितना दिया है 4, अब बाटा क्या होगा m प्लस n ना, तो m प्लस n कहने का मतलब कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब y का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू कितना दिया है जी 2, y2 कितना दिया है 11 प्लस n का वैल्यू कितना है 1, y1 का वैल्यू कितना है 5, अब बाटा कितना हो जाएगा m प्लस n, तो m प्लस n यानी m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से x बराबर करिएगा तो 7 दूना 14 प्लस 4 एकम 4, अब बाटा कितना हो जाएगा 2 1 3। यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो 11 दूना 22 अब प्लस 5 एकम 5, अब बाटा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से x बराबर, अगर यहाँ से तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 और 4 18, तो 18 बाटा कितना हो जाएगा 3, 14 और 4 18, 18 बाटा 3, तो 18 बाटा 3 का मतलब कितना हो गया 6। अब यहाँ पे y का वैल्यू देखिएगा, तो y का देखना है ना, तो 22 और 5 कितना होगा 27, तो 27 बाटा 3 करिएगा तो 9। तो आपसे बिंदु पूछा जा रहा था, तो बिंदु क्या हो जाएगा, यानी x y बिंदु यहीं पर ना होगा, तो x y यानी x का वैल्यू कितना है 6 और
9, यही क्या हो जाएगा आपका बिंदु है, यानी इसी बिंदु पर इस बिंदु को 2:1 में विभाजित करेगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर 6 और 9 हो जाएगा। तो अब देखिए हम इस क्लास को यहीं पे ऑफ कर रहे हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।